सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा निश्चय और विजय को समान बनाने की, सदा स्वमान में रहकर स्व परिवर्तन करने की, बाप समान बनकर प्यार का सबूत देने की, व्यर्थ को समाप्त करने की, दिलाराम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सदा शुभ, सकारात्मक, शुभ, समर्थ संकल्प कर, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन का अभ्यास पक्का कर, नेचुरल कार्य में लाने वाला स्व परिवर्तक बनना है। स्व परिवर्तक बनेंगे तो विश्व परिवर्तक बनेंगे। परमात्मा सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक और समर्थ संकल्प करने वालों के संकल्प पूरे करते हैं। रावण राज्य में चारों तरफ नेगेटिव है, लेकिन हमें शुभ शुद्ध संकल्प कर उन्हें पॉजिटिव में बदलना है। नकारात्मकता का प्रभाव न पड़े, इसलिए सेकंड में नेगेटिव संकल्प को या संस्कार को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना है। ऐसा करने के लिए परमात्मा समझ देते हैं कि सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, ताकि हर घंटे में बीच बीच में रुककर हम अपने संकल्पों को चेक करें कि श्रीमत प्रमाण शुद्ध, शुभ, कल्याणकारी और समर्थ हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त परमात्मा का फरमान है कि सोचना ही नहीं है। चूंकि वायुमंडल में इस समय व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए उसका वायुमंडल में गहरा प्रकोप है। एक सेकंड के लिए भी व्यर्थ और नेगेटिव अगर शुरू हो जाए तो उसकी गति और विस्तार बहुत फास्ट होता है, कहाँ से कहाँ लेकर चले जाता है। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि शक्तिशाली ट्रैफिक ब्रेक चाहिए, जिससे नकारात्मकता और व्यर्थ को सकारात्मकता और समर्थ में बदल दें। ऐसा परिवर्तन करने का अभ्यास पक्का करेंगे तो स्वयं को भी व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त करेंगे। मुक्त रहेंगे तो सकारात्मक सोचेंगे और इसी पॉजिटिव और शक्तिशाली संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन कर सकेंगे। सृष्टि पर विराजमान नेगेटिव और व्यर्थ के वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए चेक करते रहना है कि अपना कनेक्शन परमात्मा संग एक्यूरेट बना रहे। जैसा संग वैसे रंग में रंगे रहेंगे। परमात्मा सदा समर्थ हैं, सदा सकारात्मक हैं, सदा शुद्ध, पवित्र, कल्याणकारी हैं। नेगेटिव और व्यर्थ उनके समीप आ नहीं सकता। तो मन बुद्धि से सदा उनके साथ रहें तो फरिश्ता स्थिति रहेगी। सदा सुख शांति की अनुभूति में रहेंगे और फरिश्ता स्वरूप से अनेक आत्माओं को भी सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। परमात्मा समझाते हैं कि जो हमारे पास होगा वही हम औरों को दे सकेंगे और वही स्वतः सब तक पहुंचेगा। नेगेटिव व्यर्थ सोचने वाले अनेक हैं, इसलिए वही वाइब्रेशन फैलाकर खुद भी दुखी होते हैं और सभी तरफ दुख शांति फैला रहे हैं। हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे बने हैं, उनसे हर बात की समझ मिल रही है, तो हमें उनके साथ रहते हुए दुनिया के वायुमंडल के अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहकर ऊंची स्थिति में रहकर खुद को भी परिवर्तन करना है और विश्व परिवर्तक के कर्तव्य के भी निमित्त बनना है। विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार जरूर बनना है। ड्रामा का ज्ञान ढाल है, जिसकी स्मृति अगर निरंतर रहे तो सब कुछ अपना बनाया हुआ है, समझ में रहेगा। नथिंग न्यू लगेगा। बनाई हुई परिस्थितियां, अपने ही किए हुए कर्मा सामने आते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो संपन्न संपर्क में आते हैं, कर्मों के हिसाब से आते हैं। हमने जो दिया उन्हें वो वापस देने आते हैं। कल्प कल्प हम रावण के अधीन हो खुद से विस्मृत होते हैं। परमात्मा पुनः स्मृति दिलाकर बुराइयों से मुक्त कराते हैं। हर तरह के प्रभाव, लगाव, दबाव से मुक्त रहते हुए शुभ भावना, शुभकामना की दुआओं का सहयोग देकर आत्मा भाई भाई की ओरिजिनल सतगुणी स्मृति से पुराने को क्लोज कर विजयी बन सकते हैं। त्रिकालदर्शी की नॉलेज से ड्रामा कल्याणकारी है। इसमें एक्यूरेट इंसाफ होता है। आत्माएं पुनः पवित्र बनकर घर वापस जाती हैं। अति में चली गई बुराइयों का अंत इसी विधि से होता है। रावण राज्य समाप्त हो फिर राम राज्य शुरू होता है। ड्रामा का चक्र बुद्धि में रहे तो नथिंग न्यू की विधि से हम फुल पास हो सकते हैं। ड्रामा एक्यूरेट चलता है, इसलिए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि इसे देखते हुए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, फुल स्टॉप लगाकर पुनः अच्छा बनने का अवसर दे रहा है ड्रामा। तो ड्रामा तो अब अच्छा बनने की तरफ अटेंशन देना है और ड्रामा में एक्यूरेट दुनिया सचखंड में आने के लायक आने के लिए खुद को सच्चा बनाना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर परमात्मा ब्राह्मण आत्माओं की नई रचना करते हैं, फिर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि पवित्रता की पढ़ाई ब्रह्मचर्य में रहकर ही पढ़ सकते हैं। पढ़ाई पढ़ते हुए, श्रीमत पर चलते हुए, धारणा करते हुए, परमात्मा और उनकी शिक्षाओं में संपूर्ण निश्चय करते हुए, चलते हुए सच्चा ब्राह्मण होने का सबूत देना है हमें। जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वे कभी भी परमात्मा की अवज्ञा नहीं करते हैं, निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं तो विजयी भी बनते हैं और सचखंड का वर्षा प्राप्त करते हैं। अगर ब्राह्मण है तो हमें ये चेक करना है कि क्या हम निश्चय बुद्धि हैं और क्या सदा हर परिस्थिति में, मायावी परीक्षाओं में रावण रूपी देह अभिमान और विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। हम आत्माओं को नया ब्राह्मण जन्म देने वाले परमात्मा
आज हम में विशेष दोनों निशानियां निश्चय बुद्धि की और विजयी बन की देख रहे हैं कि ऐसे सच्चे ब्राह्मण हम कहाँ तक बने हैं। हमें भी देखना है कहाँ तक हमने ये दोनों विशेषताएं आई हैं। ब्राह्मण जीवन की नींव है परमात्मा में अटूट निश्चय, और अटूट निश्चय है तो श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो विजय निश्चित है। हार खाते हैं तो जरूर निश्चय में कमी है, कमी होने से पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं। परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या निश्चय और विजय की परसेंटेज एक जैसी है या फिर इसमें अंतर है। परमात्मा में निश्चय कितना जब पूछा जाता है तो सब कहते हैं 100%, लेकिन परमात्मा समझ दे रहे हैं कि निश्चय अगर 100% है तो विजय भी 100% होनी चाहिए। स्लोगन भी है निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर दोनों में अंतर कैसे हो सकता है। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। कायदे से तो दोनों समान होने चाहिए अगर निश्चय 100% है तो। परमात्मा समझ दे रहे हैं कि स्थूल रीति से भी जब कहीं की फाउंडेशन को पक्का किया जाता है तो चारों ही तरफ अटेंशन रखा जाता है, कोई भी कोना कमजोर ना रह जाए, ये देखा जाता है। क्योंकि एक तरफ भी कच्चा रह गया तो परमात्मा समझा रहे हैं कि फाउंडेशन तो हिलता रहेगा, पक्का नहीं होगा। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी निश्चय के फाउंडेशन को चारों ओर से पक्का करना है। इसके लिए विशेष 4 बातों को संपूर्ण निश्चय चाहिए। एक में भी निश्चय कम हुआ तो यहाँ भी हिलते रहेंगे, हार खाते रहेंगे। पुनः स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि वो चारों निश्चय है। एक परमात्मा पिता में संपूर्ण निश्चय, अर्थात उनमें, उनकी शिक्षाओं में, उनके फरमानों पर संपूर्ण निश्चय चाहिए। फिर विधि पूर्वक एक्यूरेट जानकर मानकर फिर उसी प्रमाण चलना, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। फिर कोई मनमत और परमत मिक्स न हो। दूसरा निश्चय है अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ के स्वरूप को एक्यूरेट जानना, उसे मानना, स्वीकार करना और फिर उसी प्रमाण चलना। तभी तो देह के भान और अभिमान के वश होकर न सोचेंगे, न बोलेंगे, न उल्टे कर्म करेंगे। तीसरा निश्चय अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को एक्यूरेट विधि से जो जैसा है वैसा ही जानना, मानना और चलना, अर्थात उनके व्यवहार में आना। परमात्मा की रचना ब्राह्मणों को उनके अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी स्वरूप में देखना है, क्योंकि वही सत्य है। उस स्वरूप को जानना है, स्वीकार करना है बुद्धि से और उसी प्रमाण उनके साथ चलना है। बाकी जो वर्तमान का स्वभाव संस्कार देखते हुए नहीं देखना है। किसी के भी अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव में आकर उनसे वैसा ही प्रभाव कर बंधन में नहीं बंधना है। जैसे परमात्मा ओरिजिनल को देखते हैं, हमें भी ओरिजिनल को देखते हुए अलौकिक विधि से हिसाब किताब को क्लियर करना है। सभी को शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देना है। किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं। सभी परमात्मा के बच्चे, आत्मा भाई भाई हैं। चौथा निश्चय, ये श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग है। ये वही अनमोल समय है जब हम परमात्मा की छत्र छाया में आकर उनसे पालना, उनकी शिक्षाएं लेकर फिर से श्रेष्ठ, फिर से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। इसलिए इस समय के महत्व को जानना, मानना अर्थात स्वीकार करना और फिर उसके महत्व को जानकर बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए श्रीमत प्रमाण चलना और सफल करना। हर सेकंड नया बनना और नए युग की तरफ अपने कदम को बढ़ाते रहना। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इन चारों बातों में अटल निश्चय बुद्धि है, कभी निश्चय खंडित नहीं होता है। जो चारों में निश्चय बुद्धि होकर चल रहे हैं, चारों में 100% संपन्न स्टेज है, उन्हें संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि कहते हैं। इसमें नंबर 1 उदाहरण है प्रजापिता ब्रह्मा और परमात्मा की हर श्रीमत को हांजी कहकर एक्यूरेट पालन करने वाली मातेश्वरी जगदम्बा। इसलिए सदा हर बात में शुरू से अंत तक विजयी रहे। कोई भी बात उन्हें हिलाकर अपना बना नहीं सकी। ऐसे परमात्मा हम आत्माओं को भी समझ दे रहे हैं कि अपने निश्चय में चारों बातों को चेक कर निश्चय की नींव को पक्का करो। ये चारों बातें निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं, अर्थात पिलर्स हैं। परमात्मा में अगर निश्चय है और बाकी तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ या पिलर अगर कमजोर है, अगर सदा मजबूत नहीं रहता है, कभी हिलता है, कभी अचल होता है, तब ये हलचल हमें ब्राह्मण जीवन में हार खिलाती है और हम विजयी नहीं बन पाते हैं। हलचल है निश्चय में तो कमजोर है तो सदा विजयी नहीं बन सकते हैं। यही वजह है जो निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। सदा हम आत्माओं को विजयी रूप में देखने वाले परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कहीं भी कमी न रह जाए। समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को भी समर्थ बनाते हैं। इसलिए जो परमात्मा कहते हैं वो हमें प्रैक्टिकल में करना है। अपनी मनमत और कमजोरियों को मिक्स कर खुद को परमात्मा के आगे हेल्पलेस अनुभव कराने की रू रिहान बिल्कुल नहीं करनी है।
कोई कमी है, कोई भूल है, उसे शेयर ज़रूर करना है, दिल से भूला रहना है, अर्थात मीठे परमात्मा से बिल्कुल सच्चा रहना है। लेकिन जहाँ धारणा है, जहाँ श्रीमत पर चलना ज़रूरी है, उसमें असमर्थ होकर परमात्मा से मदद मांगनी या उन्हें बातों से रिझाना, ऐसा भूला हमें कर्म में नहीं बनना है, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। हमें भगत नहीं बनना है, कमी कमजोरियां जो हैं उसे समझ से निकालना है। दिल से जो भूले हैं, सच्चे हैं, वो तो सच्चे भोलानाथ परमात्मा को बहुत प्यारे हैं। लेकिन परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि यहाँ बातों में भूला नहीं बनना है हमें। यूं ही कमजोरियों की बातें सुनाते रहेंगे, जो कहा जा रहा है वो नहीं करेंगे तो खुद को धोखा देते रहेंगे, दूसरों को भी वही बातें सुनाकर धोखा देते रहेंगे और शिक्षाओं को अमल में अर्थात कर्म में नहीं लाकर भोले बन रहेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे और सेवा में भी सहयोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कमजोरियों के वाइब्रेशन ही फैलाते रहेंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि दिल से तो बिल्कुल सच्चे सेंट बनो, बुराई का नाम निशान भी ना हो, ऐसा महान आत्मा बनो, लेकिन इस समय कर्म में बिल्कुल भूले नहीं बनो। त्रिकालदर्शी बनकर हर बात को सुनने और बोलने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा समझा रहे हैं कि जो भी आज हो रहा है, जैसी भी अवस्था हमने बनाई है, वो हमारे पास्ट के कमजोरी के कर्मों का परिणाम है। अगर अभी भी कमजोरियों के वश होकर पाठ बजाएंगे तो आगे का परिणाम दुखदाई और पश्चाताप वाला होगा। फिर जो अभी हम कर रहे हैं यही फिर पास्ट हो जाएगा और पुनः हमारे सामने आएगा। तो तीनों ही काल दुखदाई हो गए। इसलिए इस वर्तमान समय में कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे कर्म करना है, सब परमात्मा सिखा रहे हैं। भाग्य हमारा बन रहा है तो बहुत सचेत रहने की समझ दे रहे हैं। कर्म करने से पहले परमात्मा कहते हैं हर कर्म के परिणाम की नॉलेज को बुद्धि में रखकर समझकर फिर करो, क्योंकि जो हम करेंगे वो हमारे भाग्य को प्रभावित भी करेगा और फिर लौटकर हमारे पास फिर से आएगा। परमात्मा समझा रहे हैं कि सोचकर बोलकर कर्म करके हम ये बिल्कुल नहीं अफसोस कर सकते हैं कि सोचना बोलना करना नहीं चाहिए था, लेकिन सोच लिया, बोल लिया, कर लिया, इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी और न माफी मिलेगी। कर्म के परिणाम को न जानने में हमें भोला बिल्कुल नहीं बनना है। इसमें भोला बनकर हम खुद को छुड़ा नहीं सकते हैं। निश्चय और विजय में समान बनने के लिए परमात्मा का फरमान है चारों ही बातों में समान परसेंटेज वाले निश्चय हो। अपने में निश्चय जिनका कम है उनकी भाषा पता नहीं ऐसे क्यों होता है, मेरा भाग्य ऐसा है, परमात्मा की मदद मिलेगी, पता नहीं सफलता होगी या नहीं, पता नहीं, ऐसे गीत नहीं गाने हैं। लेकिन परमात्मा से मिले मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान स्वीकार कर शक्तियों को यूज कर हमें एक्यूरेट श्रीमत पर चलना है और विजयी बनना है। परमात्मा से सच्चा सौदा किया है तो ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को भी जरूर स्वीकार करना है। संस्कार हमारे भी भिन्न हैं तो औरों के भी भिन्न हैं। अलग अलग समय पर ड्रामा में प्रवेश किया, 63 जन्म अनेक तरह के संबंध में आकर परिस्थितियों से गुजरकर एक ही पिता की हम संतान सतोगुणी आत्मा वैरायटी संस्कारों वाली बन गई और बनाए हुए हिसाब किताब से एक दूसरे से मिलकर हिसाब को सेटल कर रही हैं, क्योंकि आत्मा को पूरा क्लीन होना है। भिन्नता को परमात्मा ने शुभ भावना शुभकामना से चुप्त करने की समझ दी है। इसलिए ब्राह्मण परिवार के खिटखिट के प्रभाव में आकर उन्हें रिजेक्ट नहीं करना है। ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या, जैसे प्रश्नों में बिल्कुल नहीं उलझना है। जब हम प्रश्नचित बन जाते हैं तो परमात्मा से शिकायत करते हैं तो मीठे मीठे परमात्मा प्रसन्नचित रहने के लिए परमात्मा समझ देते हैं कि जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की राजधानी में आना है तो धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करनी है। राजधानी में आना ये सदा याद रखना है। राजधानी में आना है, राजा रानी बनना है तो प्रभाव लगाव दबाव से बिल्कुल मुक्त रहना है। हर ब्राह्मण आत्मा से हमें संतुष्ट रहना है और हर आत्मा को संतुष्ट करना है और श्रेष्ठ संबंध में आना है। सत्यता की सभ्यता से व्यवहार करना है। ब्राह्मण ही तो 2500 वर्ष की राजधानी में आएंगे। ब्राह्मण जीवन परमात्मा से मिला है, इसलिए इसमें श्रीमत प्रमाण चलकर शुद्ध संबंध का जीवन जीना है। तभी 108 की माला के फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। माला एक साथ संस्कार मिलाकर चलने का प्रतीक है, इसलिए ब्राह्मण परिवार में भी संशय नहीं लाना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, नहीं तो हलचल में आते रहेंगे। परमात्मा अगर अच्छे हैं, अगर उनका ज्ञान अच्छा है तो परिवार भी अच्छा है। जब ऐसी सोच होगी तो निश्चय बुद्धि कहलाएंगे। व्यर्थ सोचेंगे तो कभी प्रसन्नचित नहीं रहेंगे, प्रसन्नचित नहीं तो नापास हो जाएंगे। दोनों मालाओं से 108 की फर्स्ट डिवीजन की माला से और 16,000 की सेकेंड डिवीजन की माला से आउट हो जाएंगे। चौथे निश्चय के लिए भी कहते हैं परमात्मा की समय श्रेष्ठ है, युग पुरुषोत्तम है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। ये सब मानते हैं,
लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि स्थापना के समय से ही, अर्थात 1936-37 से ही, स्थापना के समय से ही कहा जा रहा है कि समय कम है, विनाश होने वाला है। 85 वर्ष हो गए हैं, अभी तक तो विनाश हुआ नहीं, पता नहीं कब होगा। सोचकर अलबेले बन के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डनलप की तकिया बनाकर आराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं समय पर सब ठीक हो जाएगा, आगे चलकर नंबर ले लेंगे। परमात्मा को भी दिलासा देते हैं। परमात्मा समझा रहे हैं कि समय से पहले जागकर, पुरुषार्थ कर परिवर्तन करेंगे तब मार्क्स जमा होंगे। अगर समय ही अंत में जगाएगा तो वो तो समय को मार्क्स मिलेंगे, हमें नहीं। ऐसा सोचने वाले अलबेले और आलस्य की नींद में सोने वाले धोखा खा लेंगे, फेल हो जाएंगे। ऐसी नींद को भी कुंभकर्ण की नींद का अंश कहते हैं। अज्ञानता के मार्ग पर चलने वाले यादव, कौरव, यौवन बड़े कुंभकर्ण हैं। ब्राह्मणों में जो अलबेले हैं, आलसी हैं, वे छोटे कुंभकर्ण हैं। अंत में दोनों ही खुद को बचा नहीं सकेंगे, फुल पास के योग्य नहीं बन सकेंगे। अब हमें परमात्मा पिता के साथ नाज नखरे, कभी खिटखिट की रो रिहान बिल्कुल नहीं करनी है। रिजल्ट सुनाकर परमात्मा कह रहे हैं कि चारों ही बातें निश्चय के फाउंडेशन में मजबूत करो, मजबूर नहीं बनो। प्यार का सबूत देना है तो समान बनने की तपस्या करो, और दूसरा होमवर्क है अपनी चारों ओर के फाउंडेशन को मजबूत करो। एक में भी कमजोर नहीं बनना है, तभी हम माला के मन के बनेंगे, तभी पूज्य आत्मा बनेंगे, और तभी राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि सच्चे ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। निश्चय और विजय उनकी निशानी है। ब्राह्मण परिवार से निभाएंगे तभी दैवी राज्य के अधिकारी बनेंगे, इसलिए खुशी खुशी संतुष्टता से सभी से निभाना पड़ेगा। हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, फिर निश्चय और विजय समान हो जाएंगे। यही एक महामंत्र है अंतर मिटाने का। चारों ही निश्चय की परसेंटेज को समान बनाने का फरमान दे रहे हैं परमात्मा। होमवर्क को पूरा करने वाला अच्छा स्टूडेंट बनना है। होमवर्क को प्रैक्टिकल पढ़ाई अर्थात पढ़ाई आचरण में आ जाए, इसमें नंबर 1 बनना है, क्योंकि मार्क्स इसी आधार से जमा हो रहे हैं। होशियारी बिल्कुल नहीं करनी है, स्व को देखना है, स्व चिंतन कर खुद को देखकर खुद को करेक्ट करना है। दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना है, ये अटेंशन रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन खुद को करेक्ट करना है। सत्य हमें खुद को देखना है, खुद को देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाना है। हर आत्मा मुरली पढ़ रही है, सुन रही है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को खुद को देखना है। स्टूडेंट्स को चेक कर करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये जिम्मेवारी करेक्शन की परमात्मा ने हमें नहीं दी है, इसलिए ये कार्य अब हमें नहीं करना है। समझ दे रहे हैं परमात्मा, किसी के भी पाठ को पहली बात तो देखना नहीं है। दिखाई अगर दे गया तो जोश या आवेश में बिल्कुल नहीं आना है। किसी के उल्टे कर्म के प्रभाव में आकर हमें कुछ कहना नहीं है। सत्यता की शक्ति को धारण करना है और सत्यता की सभ्यता में रहना है। दूसरों को सिखाने की कोशिश में खुद असभ्य नहीं बनना है। सत्यता को कभी सिद्ध नहीं करना पड़े तो परमात्मा सभ्यता की तहजीब से कोई बात रखने को कहते हैं। निर्माण रहना है, जिद नहीं करनी है। व्यवहार में सदा सभ्यता पूर्वक आना है। मैं सच्चा हूँ, मैं राइट हूँ, दूसरा रॉन्ग है, ये भाषा हमारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परमात्मा हम आत्मा को समझा रहे हैं। ज्ञान हमें स्व को अर्थात खुद को परिवर्तन करने के लिए मिल रहा है, तो खुद की खामियों को दूर करने में अपना पूरा ध्यान देना है। दूसरों के परिवर्तन को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अपने को भूलकर दूसरों का चिंतन करना शुभ चिंतक बनना नहीं है बिल्कुल, बल्कि खुद को पहले परिवर्तन करना, औरों के लिए शुभ चिंतक बनना है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। परमात्मा हम आत्माओं से सच्चा प्यार करते हैं। वे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम में कोई कमी हो। हम सभी को परमात्मा संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं, इसलिए जो भी कमी हमारी संपन्नता में रुकावट है उस प्रति ध्यान खिंचवाकर संपन्न बनने की विधि भी बता रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, जिसे पूरा कर हमें संपन्न बनना है। समान और श्रेष्ठ बनकर परमात्मा के सच्चे प्यार का सच्चा रिटर्न देना है। मेहनत मुहूर्त की जगह हमें सफलता मुहूर्त देखना चाहते हैं परमात्मा, तो प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के प्यार का रिटर्न जरूर देना है, उनकी आश जरूर पूरी करनी है। ओम शांति।